बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नया मौजू जो है कि अतारद बुर्ज सौर में ट्रांजिट करेगा 16 मई 2024 को एज़ पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस के मुताबिक, कि जब भी कोई बुर्ज प्लैनेट चेंज करता है, सियारा चेंज करता है, तो वो अपने ख़ास इफ़ेक्ट जनरेट करता है। वो डिपेंड करता है कि वो बुर्ज उसके लिए कैसा है, उसके दोस्त का बुर्ज है या उसके दुश्मन या उससे न्यूट्रल जो है वो प्लैनेट का बुर्ज है। और एस्ट्रोलॉजी में यही चीज़ें मैटर करती हैं। और जब भी हॉरोस्कोप को एनालिसिस किया जाता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत होती है। इन्हीं चीज़ों से प्रिडिक्शन करने में बहुत से चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। तो अब ये अतारद जो 16 मई 2024 को ये बुर्ज सौर में ट्रांजिट करेगा, तो ये क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मामलात नज़र आते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। और जब भी कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो 12 बुरूज के ऊपर वो अपना एस्पेक्ट ज़रूर छोड़ता है, उसके असरात ज़रूर होते हैं। इनके लिए हम अगर देखें तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो बुर्ज है वो बुर्ज हमल, आपका तीसरा घर है और आपके तीसरे घर का मालिक है अतारद, और ये दूसरे घर में ये ट्रांजिट करेगा। यानी कि आपके जो मामलात हैं फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, जिसमें कोई आप एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे चीज़ें जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लॉन्ग टर्म आप एग्रीमेंट करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के फर्स्ट हाउस में जो है वो अतारद ने ट्रांजिट करना है। अतारद जो है ये आपके दूसरे घर का मालिक है, पहले घर में आएगा। यहाँ पर इस चीज़ की इंडिकेशन हो रही है माली तौर पर आपको फ़वाइद मिलेंगे, माली तौर पर बेहतरी आएगी, माली तौर पर डेवलपमेंट होगी और अच्छी इनकम जो है वो इस टाइम पीरियड से वो आप जनरेट करना शुरू कर सकेंगे। तो बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए माली तौर पर हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और ये आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। 12वां घर फ़ॉरेन में आप की ज़िंदगी, फ़ॉरेन में रेजिडेंसी, फ़ॉरेन में आपके मामलात, वहाँ पर ख़ास तौर पे अगर आप लीगली नहीं रह रहे या आपकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, तो उस हवाले से ये चीज़ अहमियत की हामिल होगी। कोशिश करें जैसे ये ट्रांजिट करे अपने जो लीगल पेपर्स या रेजिडेंसी, उस हवाले से आप कानूनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है हमारा बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले अफराद के 12वें घर का मालिक है और जो ट्रांजिट करेगा ये आपके 11वें घर में करेगा। अब यहाँ पर जो 11वां घर है, 11वां घर आपके लिए बहुत अच्छा भी है। आपके हर तरह के मामलात जिसमें कामयाबी नहीं हो पा रही, तो वो आपको कामयाबी इंशाल्लाह देखने को मिल सकेगी। और क्योंकि ये 12वें घर का मालिक है, 12वां घर आपके फ़ॉरेन में लैंड, फ़ॉरेन में रहना, रेजिडेंसी, मेडिटेशन, चैरिटी का वर्क करना, इन तमाम चीज़ों में आपको कामयाबी की तरफ उसकी इंडिकेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद का 11वें घर का मालिक है और इनके 10वें घर में होगा। बहुत अच्छा राजयोग है और आपके कैरियर में कामयाबी लाएगा। आपकी हस्ब मंशा जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील करेगा। दोस्तों से माली ताउन मिलेगा, अपने हायर अथॉरिटी से आपको ताउन देखने को मिल सकेगा। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला वाले अफराद के 10वें घर का मालिक 9वें घर में राजयोग मतलब ये है कि एक अच्छी पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जो ख़ास जायचों में ख़ास तरीके से बनती है, उसको हम राजयोग मीन्स एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल प्लैनेटरी कंडीशन जब बनती है तो इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है, कामयाबी मिलती है, पैसा मिलता है, मकाम मिलता है, तरक्की मिलती है।
تو سنبلہ والے افراد کے لیے یہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے ان کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا ہے برج میزان۔ برج میزان کے 9ویں گھر کا مالک اور ہوگا ان کے 8ویں گھر میں۔ اب جب یہ 8ویں گھر میں ہوگا تو آپ کو زمین جائیداد کے معاملات، پراپرٹی کے معاملات، وہاں پر آپ کو کامیابی دے گا، آپ کو انشورنس کے میٹر میں کامیابی دے گا، کلائنٹ سے اچھی ڈیل کر سکیں گے، اچھے کلائنٹس مل سکیں گے، یہ تمام چیزوں میں بہتری ہوگی۔ خاص طور پہ اگر عملیات آپ کرتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی، بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، تو برج میزان والے افراد جن کا اسینڈنٹ یا شمسی برج میزان ہے، وہ اس کو کریں عمل کو، ان کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، عمل میں کامیابی نہیں ہو رہی، تسخیر جنات، تسخیر ہمزاد، اگر وہ اس چیز کے عمل کو کرتے ہیں تو ان کو کامیابی یقیناً انشاءاللہ ہوگی۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کا 8ویں گھر کا مالک اور 8ویں گھر کا مالک ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ 7ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا آپ کے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کا 7واں گھر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا، 7ویں گھر میں چیزیں بہت زیادہ پازیٹیولی رہیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ کے 8ویں گھر میں اس نے ٹرانزٹ کرنی ہے۔ جب یہ 8ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، 8ویں گھر کے معاملات کو بہت زیادہ بیسٹ کرے گا۔ برج قوس آپ کے 7ویں گھر میں آ رہا ہے۔ 7واں گھر آپ کا جو ہے ریلیشن شپ، پارٹنرشپ، آپ کی شادی، آپ کا بزنس، ان چیزوں میں بہتری، ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں لے کر آئے گا۔ اسی طریقے سے جدی، برج جدی آپ کا 6واں گھر، آپ کے لیٹیگیشن میٹرز، آپ کی صحت، آپ کے لون میٹرز، ان میں ڈیولپمنٹ لائے گا، بہتری لائے گا۔ نیکسٹ ہمارا برج دلو۔ برج دلو 5واں گھر۔ 5واں گھر بہت زیادہ ایکٹیویٹ، آپ کی کامیابیاں، تعلیمی کامیابیاں، محبت میں کامیابی، محبوب کا واپس آنا، انعامی اسکیم میں حصہ لینا، اس میں کامیابی، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ برج حوت آپ کا 4تھا گھر ایکٹیویٹ کرے گا، بہت اچھا، بہت پازیٹیو کمبینیشن بن رہا ہے۔ زمینی معاملات، زمین جائیداد کے معاملات فائنلائز کرے گا۔ اگر پراپرٹی آپ کے نام نہیں ہو رہی تھی تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی، اور اگر پراپرٹی سیل پرچیز کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مزید کوئی موضوع ہے تو اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔